नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं हूं आदर्श। आज हम खबर के इस पॉलिटिकल एपिसोड में बात करेंगे भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री की कि जिनका जन्मदिन चौथे साल आता है। दरअसल इनका जन्म 29 फरवरी को हुआ था। चर्चा करेंगे ऐसे प्रधानमंत्री की जो डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा देकर आजादी की लड़ाई में शामिल हुए। ऐसा प्रधानमंत्री जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल से लेकर लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में रहे और इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री सहित वित्त मंत्री भी रहे। बाद में अनबन हुई, इस्तीफा भी दिया। चर्चा करेंगे विस्तार से। ऐसा प्रधानमंत्री जो चाहता था कि भारत के लोगों को इस हद तक निडर बनाया जाए कि देश में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सर्वोच्च पद पर ही आसीन क्यों ना हो, अगर कुछ गलत करता है तो कोई भी उसे उसकी गलती बता सके। उन्होंने बार बार यह कहा कि कोई भी, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी, देश के कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की। आपको बता दें कि श्री मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को भदेली गांव, जो अब गुजरात के बुलसर जिले में स्थित है, वहीं हुआ था। उनके पिता एक स्कूल में शिक्षक थे एवं बेहद अनुशासन प्रिय थे। बचपन से ही युवा मोरारजी ने अपने पिता से सभी परिस्थितियों में कड़ी मेहनत करने एवं सच्चाई के मार्ग पर चलने की सीख ली। उन्होंने सेंट बुलसर हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की एवं अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्कालीन बंबई प्रांत के बिल्सन सिविल सेवा उन्होंने 1918 में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने 12 वर्षों तक डिप्टी कलेक्टर के रूप में कार्य किया। 1930 में जब भारत में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया आजादी के लिए संघर्ष अपने मध्य में था, श्री देसाई का ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में विश्वास खो चुका था। इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर आजादी की लड़ाई में भाग लेने का निश्चय किया। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन श्री देसाई ने महसूस किया कि यह देश की आजादी का सवाल था। परिवार से संबंधित समस्याएं बाद में आती हैं, देश पहले आता है। आजादी के बाद राज्यों को पुनर्गठित करने के बाद श्री देसाई 14 नवंबर 1956 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने 22 मार्च 1958 से वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला। श्री देसाई ने आर्थिक योजना एवं वित्तीय प्रशासन से संबंधित मामलों पर अपनी सोच को कार्यान्वित किया। रक्षा एवं विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने राजस्व को अधिक बढ़ाया, अपव्यय को कम किया एवं प्रशासन पर होने वाले सरकारी खर्च में मितव्ययता को बढ़ावा दिया। उन्होंने वित्तीय अनुशासन को लागू कर वित्तीय घाटे को अत्यंत निम्न स्तर पर रखा। उन्होंने समाज के उच्च वर्गों द्वारा किए जाने वाले फिजूल खर्च को प्रतिबंधित कर उसे नियंत्रित करने का प्रयास किया। 1963 में उन्होंने कामराज योजना के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। पंडित नेहरू के बाद प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री और प्रशासनिक प्रणाली के पुनर्गठन के लिए उन्होंने प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाने के लिए मना लिया। लोक जीवन से संबंधित अपने लंबे एवं अपार अनुभव का उपयोग करते हुए उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। 1967 में श्री देसाई श्रीमती इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्रालय के प्रभारी मंत्री के रूप में शामिल हुए। जुलाई 1969 में इंदिरा गांधी ने उनसे वित्त मंत्रालय का प्रभार वापस ले लिया। श्री देसाई ने इस बात को माना कि प्रधानमंत्री के पास सहयोगियों के विभाग को बदलने का विशेषाधिकार है, लेकिन उनके आत्मसम्मान को इस बात से ठेस पहुंची कि श्रीमती गांधी ने इस बात पर उनसे परामर्श करने का सामान्य शिष्टाचार भी नहीं दिखाया। इसलिए उन्हें यह लगा कि उनके पास भारत के उप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद श्री देसाई कांग्रेस संगठन के साथ ही रहे। वे आगे भी पार्टी के मुख्य भूमिका में निभाते रहे और 1971 में सांसद के लिए चुने गए। 1975 में गुजरात विधानसभा भंग किए जाने के बाद वहां चुनाव कराने के लिए वे अनिश्चितकालीन उपवास पर चले गए।
परिणाम स्वरूप जून 1975 में वहां चुनाव हुए 4 विपक्षी दलों एवं निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन से गठित जनता दल ने विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को निरर्थक घोषित करने के फैसले के बाद श्री देसाई ने माना कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए श्रीमती गांधी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था। आपातकाल घोषित होने के समय 26 जून 1975 को श्री देसाई को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया गया था। उन्होंने एकांत कारावास किया और कहा जाता है कि उन्हें एकांत कारावास में रखा गया था और लोकसभा चुनाव कराने के निर्णय की घोषणा से कुछ पहले 18 फरवरी 1977 को उन्हें मुक्त कर दिया गया। उन्होंने देश भर में पूरे जोर शोर से अभियान चलाया एवं छठी लोकसभा के लिए मार्च 1977 में आयोजित आम चुनाव में जनता पार्टी की जबरदस्त जीत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। श्री देसाई गुजरात के सूरत निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे। बाद में उन्हें सर्वसम्मत से संसद में जनता पार्टी के नेता के रूप में चुना गया एवं 24 मार्च 1977 को उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। श्री देसाई ने 1911 में गुजराबेन से शादी की। उनके 5 बच्चों में से एक बेटी और एक बेटा अभी भी हैं। तो ये थे भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जिनका जन्मदिन चौथे साल मनाया जाता है। आप क्या जानते हैं मोरारजी देसाई के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही किस राजनेता का राजनीतिक इतिहास जानना चाहते हैं यह भी बताएं। ऐसे ही तमाम रोचक तथ्यों के साथ खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।